तो स्पाइडरमैन दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक है और जब कोई सुपर हीरो पॉपुलर होता है तो कॉमिक्स में एक रूल है कि वो कभी मर नहीं सकता और अगर मार भी दिया तो सालों के पास 36 तरीके रहते हैं उसको वापस लाने के। अब मार्वल चाहता था कुछ अलग करना, तो इन ससुरों ने अल्टीमेट यूनिवर्स जैसा एक अतरंगी यूनिवर्स बनाया और जिसमें नो डाउट अपन लोग को माइल्स मोरालिस जैसा बेहतरीन कैरेक्टर मिला। और हाँ, ये वही ठरकी यूनिवर्स है जिसकी अतरंगी स्टोरीज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कहीं टोनी स्टार्क और ब्लैक विडो का सेक्स टेप लीक हो रहा है, कहीं वांडा और पिएट्रो का इंसेस्ट सेक्स चल रहा है और कहीं हेला थॉर के ही साथ छोड़ो, बहुत सारी हवसी कहानियां हैं। अगर उनके बारे में जानना है तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इतनी सारी अजीब चीजों के बाद भी एक चीज जो इस यूनिवर्स में कॉमन थी वो थी कैरेक्टर्स की डेथ एब्सोल्यूट थी। मतलब अगर इस यूनिवर्स में कोई हीरो गलती से भी पला गया तो वापस से जिंदा नहीं होगा। और आज अपन जो कॉमिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मार्वल की सबसे शॉकिंग स्टोरीज में से एक है और वो है डेथ ऑफ स्पाइडरमैन। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मन ऑसबॉर्न शील्ड के द्वारा पकड़ा जा चुका है और सारे लड़ाई झगड़ों के बाद मेरी जेन और पीटर आखिरकार एक साथ समय बिता सकते थे। जे जेमिसन पीटर का सच जानता था और वो उसको जॉब भी दे चुका था। तो तुम ऐसा मान के चलो कि अपने लौंडे पीटर की लाइफ अच्छी थी और वो मेरी जेन के साथ डाइनर पे इसी बारे में बात कर रहा था। पर तभी खिड़की के बाहर स्टीव रॉजर्स पीटर को कॉल करता है और उसे ट्रेनिंग करने के लिए बुलाता है। अब पीटर कैप्टन का ऑर्डर तो नहीं मना कर सकता था, तो वो मेरी जेन को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ जेल में शील्ड एक डॉक्टर को भेजती है नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास, पर नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि उस लौंडिया को बोलो कि अगर उसको मेरी आत्मा और मेरा शरीर चाहिए तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। अपनी कैरल डैनवर्स को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है नर्क में जा नॉर्मन और तुम डॉक्टर वापस आ जाओ, मैं ज्यादा लंबी और खुशहाल जिंदगी जीऊंगी अगर इसकी आवाज दोबारा ना सुनी तो जिनको कंफ्यूजन है उनको बता दूं कि कैरल डैनवर्स अल्टीमेट यूनिवर्स में कैप्टन मार्वल नहीं बल्कि एक शील्ड एजेंट है। पर नॉर्मन ऑसबॉर्न हंसी के साथ बोलता है कि तुझे पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या है, और देखते ही देखते नॉर्मन का शरीर जलने लग जाता है। शील्ड को लगा था कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है अब, पर वो आग की लपटों में से एक इंसान से एक हैवान यानी कि ग्रीन गॉब्लिन में तब्दील हो जाता है। शील्ड एजेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें तिनके की तरह उड़ाकर अपने साथी ऑक्टेवियस, क्रेवन, वल्चर, सैंडमैन और इलेक्ट्रो को आजाद करके जेल का पूरा नक्शा बिगाड़ देता है और उन्हीं के हेलीकॉप्टर को चुरा के उड़ जाता है और इलेक्ट्रो की पावर से बंद कमरों से कैरल बस देखती रह जाती है। इधर कैप्टन अमेरिका स्पाइडी को कब्रिस्तान में ले आता है और कैप्टन बोलता है कि तू जिंदगी और मौत को हकीकत नहीं मानता। तेरे जैसे सिपाहियों ने इस देश के लिए जिंदगी और मौत को झेला है सदियों से। तू खुद को सिपाही समझे या नहीं, पर तू वर्दी पहनता है और लोगों की रक्षा करता है। पर मुझे ये चीज बहुत गुस्सा दिलाती है। तू एक सिपाही की तरह ये सोचकर नहीं लड़ता कि तेरी जिंदगी इसी पर निर्भर करती है। तू ये सोचकर नहीं लड़ता कि दूसरों की जिंदगी तुझ पर निर्भर करती है। तुझे ये एहसास कभी नहीं होता कि तेरा समय भी आएगा एक दिन। अब आयरन मैन और थॉर ने तेरे लिए वोट कर दिया है नया ऑफिशियल हीरो बनने का, लेकिन मैंने नहीं किया। पर क्योंकि मैं आउट वोट हो गया इसीलिए मैं यहाँ हूँ तुझे हमारा तरीका सिखाने। अब तुम लोगों को बता दूं कि अल्टीमेट यूनिवर्स में जो कैप्टन अमेरिका है वो अभी भी वर्ल्ड वार वाली सोच रखता है। वो जमाने के साथ आगे नहीं बढ़ा, वो स्ट्रिक्ट है, खूसट है और वो अभी भी यूरोपियन कंट्रीज से नफरत करता है। पर तभी कैप्टन के पास कैरल का कॉल आता है। वो बताती है कि कैसे सारे सुपर विलन्स जेल तोड़कर भाग गए हैं और उसे स्पाइडी को छोड़कर सिचुएशन को संभालने जाना होगा। और वो स्पाइडी को छोड़ते हुए बाइक लेके वहाँ से निकलता है, लेकिन वो स्पाइडी को उसका पीछा करने से नहीं रोक सकता था। वहीं सारे विलेंस पूरे शहर पे तबाही मचा के एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं। वो वहां देखते हैं कि शील्ड शहर को बचाने में बिजी है, तो नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि ये भगवान का काम है, वो चाहते हैं कि हम सब एक साथ आएं और अपने दुश्मनों का नाश कर दें, हम पीटर पार्कर को मार दें। अब यहाँ पर तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं जोकर वाली वॉइस क्यों निकाल रहा हूँ ग्रीन गॉब्लिन के लिए। एक्चुअली जोकर और गॉब्लिन का कैरेक्टर पर्सोना एकदम सेम टू सेम है, पूरा ल्यूनेटिक वाला। और गॉब्लिन के लिए भी मुझे एक साइको वाली वॉइस चाहिए थी, तो इससे बेहतर क्या हो सकता था। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं। पीटर को एमजे का कॉल आता है। वो बोलती है कि पीटर नॉर्मन मरा नहीं है, न्यूज में दिखा रहे हैं कि वो भाग गया है बाकी विलेंस के साथ। तुम्हें कुछ करना होगा, वो तुम्हें मारने आएंगे। तुम्हें आंट में और ग्वेन को बचाना होगा, तुम्हें अपने परिवार को बचाना होगा। अब तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो ग्वेन पीटर के घर पे रहती है वो ग्वेन की एग्जैक्ट कॉपी है।
मतलब कि वो एक क्लोन है ग्वेन के माइंड के साथ, जिसके पास कोई घर नहीं है तो अब वो पीटर के यहाँ ही रहती है। अब ये पूरी कहानी तो कभी बाद में सुनाऊंगा, पर पीटर अपने घर की ओर भागता है। इधर ऑटो ऑक्टेवियस नॉर्मन से बोलता है कि तूने मुझे जेल से निकाला उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, कोई परमानेंट क्रिमिनल नहीं। मैंने बहुत कुछ देख लिया है और अब मेरे सोचने का तरीका बदल चुका है। मैं अब ये देश छोड़कर जो भी मुझे रखेगा उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं किसी को नहीं मार सकता। और जहाँ तक बात है पीटर पार्कर को मारने की, तो स्पाइडरमैन का जन्म ही हमारी वजह से हुआ है, तो उसे अपना दुश्मन नहीं अचीवमेंट मान के ये ख्याल छोड़ देना चाहिए। नॉर्मन ऑसबॉर्न को गुस्सा आ जाता है और वो ऑटो को लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है। ऑटो और उसके बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। ऑटो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन लड़ना भूला भी नहीं था। नीचे लोग खतरे में थे। उसी समय पीटर अपने घर पे पहुंच जाता है। वो उन्हें बोलता है कि जो उठा सकते हो, जिसकी तुम्हें जरूरत है उठाओ और शहर छोड़कर निकल जाओ अभी के अभी। नॉर्मन जिंदा है और वो हमारे लिए आने वाला है, और वो जानता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ रहता हूँ। आंट में उसे भी अपने साथ बुलाती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे लोगों की मदद करनी थी, और वो उन सबको भगाकर वहाँ से चला जाता है। इधर नॉर्मन चिल्ला रहा था कि हमने स्पाइडरमैन को बनाया, हाँ? पागल जैसी बातें खुद कर रहा है। मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और अब तू मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी। और ग्रीन गॉब्लिन बिना रुके उसके मशीनी हाथ सब कुछ तोड़ देता है। एमजे पीटर को कॉल करती है और बोलती है कि नॉर्मन अभी मिड टाउन में है और उसने सबके सामने टीवी पे लाइव ऑटो ऑक्टेवियस को मार दिया है। पर टीवी वाले उधर अल्टीमेट्स की फाइट पर ध्यान दे रहे वापस। अब तुम्हें ये भी बता दूं कि अल्टीमेट यूनिवर्स में अवेंजर्स नहीं, पर कैप्टन की टीम का नाम अल्टीमेट्स है और ये ससुरे आपस में ही लड़ते रहते हैं। स्पाइडरमैन जब मिड टाउन पहुंचता है तो वो शॉक हो जाता है। ऑटो की वहाँ जलती हुई लाश पड़ी थी। नॉर्मन ने सच में उसे मार दिया था और लोगों की मदद से उसे पता चलता है कि गॉब्लिन कहाँ गया है और वो वहाँ भागता है। पर वो उस बिल्डिंग में भी नहीं मिलते, कोई भी नहीं। पर पुलिस सायरन की आवाज सुनते ही वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ ब्रिज पर वो देखता है कि पनिशर कैप्टन अमेरिका पर बंदूक ताने खड़ा है। वहाँ कैप्टन के सामने निक फ्यूरी भी गिरा था। अब स्पाइडरमैन वाकिफ नहीं था कि बाकी हीरोज उसकी तरह प्योर नहीं हैं। तो जब वो टाइम पर पनिशर तक नहीं पहुँच पाता तो स्पाइडी कैप्टन को धक्का देता है और वो गोली उसके आर पार चली जाती है। तो गाइज ये था एपिसोड 1, या कहें कि शुरुआत डेथ ऑफ स्पाइडरमैन की। जो अल्टीमेट स्पाइडरमैन कार्टून आता था ये बस वही यूनिवर्स है, बस PG-13 की जगह R रेटेड होगा। सारे बड़े कांड पहले ही हो चुके हैं, ये बस लास्ट चीज है। तो अब आगे क्या होगा? क्या स्पाइडरमैन सबको बचा पाएगा? ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। और अल्टीमेट यूनिवर्स पे मैं 3 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तुम चाहो तो इस प्लेलिस्ट से वो वीडियो भी देख सकते हो। तो गाइस मैं मिलता हूँ इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।